तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन है ये टाइप ऑफ फिगर बदला है थोड़ा सा, जैसा एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे है, स्लाइड पे पूरा आ नहीं रहा है। ठीक है, 17 क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 20 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर आर 45 एंड 60। ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ साथ सोचना है, ऐसा मत सोचना मैं आपको करा रहा हूं, ऐसा सोचना कि आप मुझे करा रहे हैं। होना क्या चाहिए? एंगल ऑफ डिप्रेशन, सर कोई डिप्रेशन एंगल बन रहा है। डिप्रेशन एंगल सर यूजुअली नीचे देखने से बनता है। किसको देख रहे हैं? ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 20 मीटर टॉल बिल्डिंग। कोई 20 मीटर हाइट का बिल्डिंग है, 20 मीटर हाइट का कोई बिल्डिंग है, जिसके टॉप को या बॉटम को डिप्रेशन देखा जा रहा है। ठीक है, जिसके टॉप और बॉटम को डिप्रेशन देखा जा रहा है, नीचे देखा जा रहा है। कहां से? फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, किसी टावर के टॉप से। भाई बिल्डिंग का टॉप भी नीचे दिख रहा है और बॉटम तो ऑब्वियस नीचे दिखेगा। बिल्डिंग का टॉप भी नीचे दिख रहा है, यानी टावर बड़ा है, जब भी तो वहां से बॉटम बिल्डिंग का नीचे दिखेगा। तो पूरी लैंग्वेज दोबारा पढ़ लेना जरूर। बिल्डिंग के टॉप और बॉटम को टावर के टॉप से देखने पर डिप्रेशन एंगल 45 एंड 60 बना। मान लो ये एक टावर है, जिसके टॉप यानी ए पॉइंट से बिल्डिंग का टॉप सी देखा, नीचे देखा तो ऑब्वियस बिल्डिंग छोटी है, पता लगा ना डिप्रेशन से बिल्डिंग छोटी है। या बिल्डिंग का बॉटम देखा तो डिप्रेशन एंगल बना। अब देखो, ए से बिल्डिंग का टॉप देखा, ए से टावर के टॉप से बिल्डिंग का बॉटम देखा, डिप्रेशन एंगल बने। कि यहां लिख दूं ये डिप्रेशन एंगल? तो आपने कहा नहीं सर, जहां से देख रहे हैं विजन लाइन बनाएंगे, बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए विजन लाइन से इतना डाउनवर्ड देखना पड़ रहा है, ये पहला डिप्रेशन एंगल है। और इसी विजन लाइन से बिल्डिंग के बॉटम को देखने के लिए इस लाइन के लॉन्ग देखना पड़ रहा है, यानी विजन लाइन से इतना डाउनवर्ड जाना पड़ रहा है। ये दूसरा डिप्रेशन एंगल है। और ये डिप्रेशन एंगल भैया मेरे को ना 45 डिग्री और 60 डिग्री दिए हुए हैं। ठीक, अब वो कह रहा है टावर की हाइट बता दो। फिगर पूरी कर दो आप, मतलब बेस बना दो, कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिखे, बेस के पैरेलल यहाँ सी से एक लाइन बना दो। ठीक है भैया, ताकि यहाँ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए। हाँ, ये कंस्ट्रक्शन लिखना इतना जरूरी नहीं होता है, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो। स्टेटमेंट आप यहां लिख दोगे, स्टेटमेंट यहां आप लिख दोगे हाइट ऑफ टावर इक्वल ए बी, हाइट ऑफ बिल्डिंग सी डी इक्वल 20 मीटर, हाँ, थीटा 45 एंड 60। कभी भी डिप्रेशन एंगल बनाओ तो पैरेलल लाइनों पर, सबको पता है, ट्रांसवर्सल से ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। देखो ये 45 एंगल है तो ये ट्रांसवर्सल 45 डिग्री वाली लाइन, ऑल्टरनेट एंगल वो जेड बनाने वाले एंगल, उस हिसाब से 45 आ जाएगा। ऐसे ही देखो ये 60 वाली लाइन, तो ऑल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग ये 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी, फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा। अब होगा कैसे? केस 1 केस 2 सोचना है हम लोगों ने। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 20। तो मैंने आपको क्या कहा था? केस 1 केस 2 कभी ना सोचना, पहले रेक्टेंगल बन जाए कहीं तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल लिख लेना। ठीक है, तो अगर सी डी 20 है तो ई बी भी यहां पर 20 होगा। ठीक है ना, 20 मीटर होगा। अब तुम्हें अगर ये टावर की पूरी हाइट वो पूछ रहा है तो बस ये अपर पार्ट ही तो और चाहिए, ये अपर पार्ट, तो आंसर आ जाएगा। नहीं पता, रेक्टेंगल के अपोजिट से जो आ सकता था आ गया। अब चेक करो केस 1 केस 2। देखो एक 45 डिग्री वाला ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इसमें बेस नहीं है, हाइपोटेन्यूज नहीं है, परपेंडिकुलर ये वाला टुकड़ा नहीं है, तीनों साइडें नहीं है। केस 2 अभी मत बोलना। एक और राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या उसमें कोई 2 बातें पूरी होंगी या उसमें भी एक ही इंफॉर्मेशन है? सर परपेंडिकुलर पूरा नहीं है, बेस नहीं है, हाइपोटेन्यूज नहीं है, ये परपेंडिकुलर पार्ट मत गिनना, पूरा नहीं है तो नहीं है। ठीक है, इसमें भी तीनों बातें मिसिंग चल रही हैं बच्चों। केस 2 का क्वेश्चन हुआ, क्या कहा था केस 2 में? हाइट, पूरी हाइट ना बताओ, पूरे को एच मानो, नहीं तो उसके पार्ट को एच मानो। पूरी हाइट तो नहीं, उसका लोअर पार्ट तो पता है, अपर पार्ट एच मान लो। बेस को ट्रायंगल का एक्स मान लो, हर बारी एक ही तरीके से। अपोजिट इक्वल होते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, है ना। अब हम इक्वेशन बना के, tan के फॉर्मूला से इक्वेशन बना के इसे सॉल्व कर देंगे। तो मैं वर्क कर रहा हूं या ट्रायंगल AEC, इन ट्रायंगल AEC तो फॉर्मूला गया मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल है tan थीटा। परपेंडिकुलर h है, बेस x है, थीटा का मतलब इस ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर h बेस x, थीटा 45 है ना, और h अपॉन x इज इक्वल tan 45 की वैल्यू 1। ठीक,
इससे आप चाहो तो h निकाल सकते हो, जो कि x आ गया। ये इक्वेशन बना गई। अब आप दूसरा ट्रायंगल ले लो, दूसरा लार्ज ट्रायंगल बच्चों ABD। इन ट्रायंगल ABD सेकंड केस 10 का फॉर्मूला, 2 इक्वेशन है, सब तो फिक्स होता है। परपेंडिकुलर देखो, ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना है h+20, बेस कितना है x, थीटा कितना है 60, तो h+20 अपॉन x, 1060 की वैल्यू क्या है √3। इससे h निकालोगे, इससे भी तो चलो √3x, इससे h निकालोगे तो √3x - 20। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी, राइट को इक्वेट कर दो। ये आपके पास एक x वाली इक्वेशन बन गई, जिसे सॉल्व करके x आएगा और x यहां पुट करने से हाइट आएगी। ठीक है, थोड़ा सा प्लस माइनस कैसे जल्दी हो रहा है वो सोच लिया करो। प्लस माइनस को हम कैसे जल्दी कर सकते हैं ये सोच लिया करो। उसमें क्या, जैसे अपने को x निकालना है, x वाली टर्म लेफ्ट लाऊंगा तो माइनस का नंबर बचेगा, x कोई डिस्टेंस है, माइनस में तो नहीं आना ना, तो इससे अच्छा आप x को राइट ले जाओ, कांस्टेंट को लेफ्ट ले आओ, तो ये कांस्टेंट आपका 20 हो गया और x वाली टर्म हमारी गई राइट, ऐसे। ठीक है भैया, अब ये 20 इज इक्वल है, ये x कॉमन ले लो, ये अंदर बच गया √3 - 1। यहां से आप x निकालोगे 20 अपॉन √3 - 1। नीचे रूट आपको छोड़ना नहीं है, आप रैशनलाइज करोगे, यानी √3 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो यह आएगा 20 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाय -b a + b a² - b² यानी 3 - 1 इज इक्वल x। इससे आप x निकालोगे तो ये 20 इंटू √3 + 1 अपॉन 2 आया। हाँ, डिवाइड कर देंगे हम इसे, तो ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 10 इंटू √3 + 1 मीटर। अब आपको तो हाइट पूछी हुई है, हाइट पूछी हुई है, ठीक है भैया, हाइट x के इक्वल है, आप x की वैल्यू यहाँ वापस फिट कर दो, 10 इंटू √3 + 1 मीटर। ये हाइट ऑफ टावर आ गया आपके पास।